शांत रहिए आप लोग। देखिए, शांत रहिए, हाला मत करें। ए, ए, शांत। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुनिए, आप लोगों को हम पढ़ाए हैं हिंदी में, हिंदी काव्य खंड। हिंदी काव्य खंड में अध्याय नंबर 3, तुलसीदास का पद। न जी, तुलसीदास का पद हम लोग पढ़ाए हैं ना जी। तुलसीदास का पद पढ़ाए हैं ना जी। देखिए, तुलसीदास के बारे में हम बताए थे कि ये यहाँ दोनों पद, यहाँ यहाँ दोनों पद, यहाँ दोनों पद लिया हूँ यहाँ पे। यहाँ दोनों पद विनय पत्रिका से लिया गया है। विनय पत्रिका से संकलित है, चाहे लिया गया है। संकलित है, विनय पत्रिका से कहा है जी, ये संकलित है। जन्म मृत्यु हम सब बताए हैं इनका, तुलसीदास के बारे में। आप लोगों से यहाँ पर सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल, उसको आप लोगों को आंसर बताते जाना है। जैसे जैसे सवाल आए तैसे तैसे आंसर आप लोगों को देना है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब फोटो देख रहे हैं ना जी, फोटो हमारा गजबे है। हैं? ग- देखिए, काली का इसमें है, नजर ना लगे, सही कह रहा है जी। देखो, गाजर लेके आओ तुम लोग अब। क्या है जी, कक्षा 12 तुलसीदास के बाद हमारा फोटो उसमें लग गया है ना जी। चलिए, आप लोगों के सामने सवाल आएगा, आपको उसको आंसर करना है। पहला सवाल है आप लोगों के सामने। चलिए, सवाल ही नहीं है ये। आगे, तुलसीदास का जन्म। चलिए, हाला नहीं, हम पूछेंगे लड़का से एक लड़की से, हाला नहीं करना है। नहीं, हाला नहीं करना है, चुपचाप बताना है अस्थिर से। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जन्म जी? हाँ, राजापुर जगह का नाम है, राजापुर बंदा। कहाँ पड़ता है जी? हाँ, उत्तर प्रदेश। बंदा एक जिला का नाम है, राजापुर गांव का नाम है, यूपी में पड़ता है ना जी। चलिए, दूसरा सवाल, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था जी? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की जी? 15 वर्ष तक। कितने वर्ष है जी? 15 वर्ष तक। आगे सवाल, रामचरितमानस की रचना का कौन जी? तुलसीदास। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन का जी ए। आगे, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? नॉर्मल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में? भिखारी के रूप में। आगे, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? किसकी भक्ति? हाँ, राम की भक्ति। किसकी भक्ति जी? राम की भक्ति। चलिए, लीजिए एक 32 नंबर सवाल, कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। ये गलती से आ गया यहाँ पे।
तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की? किसकी जी? लड़का बोल ही नहीं रहा है, बोलो कम से कम, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा आपको ना जी। नहीं बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा? हिलाना नहीं है, बोलना है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला सवाल 3 रुपये 50 पैसे के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तुलसीदास के दोनों पद किस रस की व्यंजना हुई है? कौन रस जी? सुनिए, एक भक्ति रस न दे, हालांकि भक्ति रस ना दे, वहां पर देख करुणा रस, तो आपको लिखना पड़ेगा करुणा रस। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके परीक्षा में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलिए, तुलसीदास के प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? सीता के दास के रूप में अपना परिचय दिए हैं। अगला सवाल, कबहू क अम्ब अवसर पाई, हई अम्ब किसके लिए आया है जी? सीता के लिए, सही जवाब। आगे, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? लीजिए, तुलसी तुलसीदास के मित्र नहीं थे जी? नहीं, सूरदास। कौन जी? सूरदास मित्र नहीं है, आप लोग पढ़िएगा। नावादास थे। आगे, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बताइए। ही है, विनय पत्रिका। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, आप बताइए। सी नंबर आखिरी कलाम लिखे के चाहिए, तो देखो क्या लिखा है। चलिए आगे, कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, ये तो सही जवाब। आगे, हनुमान बाहुक तुलसीदास किस कृति के एक अंग माने जाते हैं? ये आप लोगों को नहीं बताया गया है। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जी? चलिए आगे, रामचरितमानस के प्रधान रस क्या है? हाँ, करुणा रस। आगे, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य का है जी, ईपिक जिसे कहते हैं। आगे सवाल, निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बताइए। राधा स्तुति, और बाकी सब है। रामचरितमानस की रचना का समय कौन बताएगा? संवत 1631 ईस्वी में इनको। ऑप्शन ए। आगे, रामचरितमानस की भाषा कौन बताएगा? सुनिए, तुलसीदास दोनों भाषा लिखते थे, एक अवधि और एक जी ब्रज। बड़ा लिखना है तो अवधि, छोटा लिखना है तो जी, समझ गए? हम बता रहे हैं, तुलसीदास तुलसीदास दोनों भाषा लिखते थे, अवधि और काजी ब्रज। ब्रज भाषा देख रहे हैं हम। और
देखिए अवधी भाषा सुनिए, अवधी भाषा में बड़ा प्रबंध लिखते थे, बड़ा कोई भी प्रबंध हुआ वो लिखते थे। और सुनिए जी, ब्रज भाषा में छोटे काव्य, क्या जी, छोटे काव्य वो लिखते थे। सुनिए रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था? 2, हाँ 2 साल 7 माह 26 दिन, ये समय आपको लगा था लिखने में ना जी। चलिए आगे, विनय पत्रिका की भाषा कौन बताएगा? हाँ क्यों? क्योंकि सुनिए विनय पत्रिका का है जी, बड़ा के लिए अवधि होता है, छोटा के लिए ब्रजभाषा, ये का है जी, छोटा काव्य है। चलिए आगे, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजा बंदा उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। क्या नाम था जी? राम बोला। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु शेष सनातन। और ये कहा था जी, दीक्षा गुरु कौन थे जी? ये आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु इसका मतलब बता रहे हैं आपको, जो शारीरिक, जो इस दुनिया से हटकर शिक्षा दे वो आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, जिसको सत्संग आदमी बोला जाता है ना जी। आगे सवाल, इनमें कौन सी रचना तुलसी की है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सी, कौन सी कृति तुलसी की रचित है? रामचरित्र, रामचरितमानस को लिखने में कितना समय? कौन सी लिखे हैं रामचरितमानस? तुलसीदास। सही। आगे, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? हाँ सही जवाब। चलिए आगे, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास का पद तुलसीदास किस कृति से लिया गया है? हाँ विनय पत्रिका यहाँ पे लिखना चाहिए, विनय पत्रिका से। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल। भक्ति काल। इनके आराध्य देव कौन है? हाँ आराध्य देव, हाँ सही बोल रहा है वो जी। आराध्य देव कौन जी? श्री राम। आराध्य देव श्री राम न जी। आगे, कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। बस खत्म। सुनिए लिखवा देंगे हम आप लोगों का। सुनिए, एक चैप्टर 2 चैप्टर और पूरी तरह से कंप्लीट है, मतलब कि क्वेश्चन आंसर लिखवाना है। अब घर जाइएगा तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, पढ़ाया गया है, इतना आसान भाषा में पढ़ाया गया है इसको ना जी। क्वेश्चन आंसर हम लिखवा देंगे, ऐसे थोड़ी बात थोड़े है कि हमने लिखवाएंगे। अरे आज ही लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखिए पहला चैप्टर का नाम जी कौन लिखे हैं? जायसी सर। दूसरा यानी सूरदास के, तीसरा पद है तुलसीदास के।
तुलसीदास के काजी बहुत। देखिए हम क्वेश्चन मतलब कि 2 पार्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लिए हैं, आसान क्वेश्चन आंसर है 2 पार्ट का। गूगल पर से देख के लिखे हैं आप लोग। तो चलिए हम 2 पार्ट का क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं आज ना जी। कल आइएगा तो 3 चैप्टर लिखवा देंगे, तो पूरा 3 चैप्टर कंप्लीट हो। हाँ लिखवा देते हैं। 2 चैप्टर है जी इसमें। सुनिए पहला सवाल दिया गया है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। ये देखिए, ये फिर करिए कि लिख लेंगे। लिख लीजिएगा जी। शांत शांत शांत। दूसरा सवाल, गाय की शोर दौड़ पड़ी है। लिख लीजिएगा बछड़े को लजी।